देवरानी बनाए एआई से जेठानी बनाए चूल्हे से खाना। मधु बहू, तेरे एआई के खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या खाना बनाती है तेरी ये एआई मशीन? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे एआई के बने हुए खाने का सच में कोई जवाब नहीं है। अब तो हमें नम्रता बहू के मिट्टी के चूल्हे की कोई जरूरत नहीं है। जा मधु बहू, तोड़ दे नम्रता का मिट्टी का चूल्हा। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? वो मिट्टी का चूल्हा मैंने इतने प्यार से बनाया था, आप उसे कैसे तोड़ सकती हैं? बस मैंने कहा ना कि अब इस घर में सिर्फ एआई से खाना बनेगा, ना कि तेरे उस गंवार मिट्टी के चूल्हे से। अपनी सास मयूरी की बात सुन घर की छोटी बहू नम्रता का मिट्टी का चूल्हा तोड़ देती है। ये नहीं हो सकता, इन लोगों ने मेरा मिट्टी का चूल्हा तोड़ दिया। अब मैं खाना किस पर बनाऊंगी? ऐसी भी क्या वजह थी जो नम्रता के ससुराल वालों ने उसका मिट्टी का चूल्हा तोड़ दिया था? क्या इसके पीछे एआई का हाथ था या कोई और बड़ी वजह थी? आइए इसे जानते हैं। हम इस कहानी के बीते हुए कल में जाते हैं। नम्रता बहू, तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। कितना बढ़िया खाना बनाती है तू। मिर्च मसाले बिल्कुल एकदम बराबर, तीखापन भी ज्यादा नहीं है। और नहीं तो क्या, जो खाना हम गैस में बनाते हुए जला देते हैं वही खाना नम्रता बहू मिट्टी के चूल्हे पर इतना बढ़िया बनाती है। वरना पहले तो मैं सोचती थी कि नम्रता बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना कैसे बनाएगी, लेकिन अब तो मिट्टी के चूल्हे के खाने की ही आदत हो गई है। गैस पर बनी हुई कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। तभी तो माँ जी, गाँव के सभी लोग आज भी मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ ही खाना खाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ खाना भी बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। भाभी, मैंने आपसे कहा था कि आज मुझे गुड़ वाली खीर खानी है, लेकिन फिर भी आपने खीर नहीं बनाई। आप तो जानते हैं कि कितने सारे लोगों के लिए मुझे अकेली से उनका मनपसंद सारा खाना नहीं बनाया जाता। 3-4 तरह की सब्जी, रोटी, चावल के साथ साथ अब मैं मीठा कैसे बनाऊंगी, और अगर बनाऊंगी तो सबको खाना देने में समय लग जाएगा। नम्रता बहू कह तो ठीक रही है, बेचारी अकेली कब तक रसोई संभालेगी। सुनिए जी, आप पंडित जी से बात कर अमन के लिए लड़की ढूंढिए। 25 का हो गया है, अब तक तो इसकी शादी हो जानी चाहिए थी। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब मेरी भी देवरानी आएगी। माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रोज आप सभी के पसंद का ढेर सारा खाना बनाएंगे। घर की छोटी बहू के आने की सबसे ज्यादा खुशी नम्रता को ही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार मधु नाम की एक मॉडर्न लड़की इस मिश्रा परिवार की छोटी बहू बनकर आ जाती है और आज मधु की पहली रसोई की रस्म होती है। अच्छा हुआ माँ ने मुझे दहेज में एआई वाली ये एयर फ्रायर मशीन दे दी। इस पर मैं जितना चाहूँ उतना खाना बना सकती हूँ, वो भी चुटकियों में। चलो अब जल्दी से इसे ऑन करती हूँ और झटपट अपनी पहली रसोई की तैयारी करती हूँ। मधु अपने दहेज में लाए एयर फ्रायर मशीन में सभी घर वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है कि तभी मधु की जेठानी नम्रता किचन में आती है। अरे मधु, ये बड़ा सा डब्बा क्या है और ये इतनी आवाज क्यों कर रहा है? ये डब्बा नहीं बल्कि ये एआई एयर फ्रायर है। इसके अंदर खाना बनाते हैं। देखो, मैंने इसमें पनीर टिक्का, भरवा भिंडी, पकौड़े, कचौड़ी, टिक्की और अब ये शाही पनीर की सब्जी बना रही हूँ। जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया है। अब तो लोग डब्बे के अंदर भी खाना बनाने लग गए हैं। वैसे क्या इसके अंदर बने खाने में स्वाद होता है? मुझे तो नहीं लगता। जो स्वाद चूल्हे पर बने खाने में होता है वो इन डब्बों में कहाँ होगा। भाभी, एक बार आप खाकर तो देखिए, उंगली ना चाट ली ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देवरानी की एआई एयर फ्रायर में बने हुए सारे पकवान सभी घर वालों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। यहाँ तक कि जब नम्रता भी उन पकवानों को खाती है तो उसे भी वो बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। मधु बहू, तेरे एआई में बनाया हुआ खाना तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और इतना भारी खाना भी खाने में कितना हल्का सा लग रहा है। यही तो खासियत होती है एआई की। विदाउट ऑयल भी आप मशीन में कुछ भी बना सकते हो। सच में एआई हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। सभी लोग देवरानी के एआई से बने हुए खाने की काफी तारीफ कर रहे थे। वहीं गांव की जेठानी ये सब देखकर मन ही मन काफी जलने लगी थी। ये क्या नम्रता बहू, रात के खाने का समय 9 बजे है और तू 10 बजे खाना बनाकर ला रही है। मेरी तो इतनी देर में भूख ही मर गई, अब तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि एआई से खाना बनाना सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जहाँ 1 घंटे में जेठानी जी अपने मिट्टी के चूल्हे पर सिर्फ 2 तरीके की सब्जी बना पाती, वहीं मैं अपने एयर फ्रायर से 1 घंटे में 10 तरह की डिशेस बनाकर रख सकती हूँ। ना जाने कैसे डब्बे में तुम खाना बनाती हो, क्या पता इसमें बनने वाला खाना हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा। भूलो मत, प्राचीन समय से लोग मिट्टी के चूल्हे पर ही बना खाना खाते थे और आज भी खाते आ रहे हैं।
वो प्राचीन समय की बात थी, आज का मॉडर्न जमाना है जहाँ सब कुछ एआई की मदद से ही होता है। मेरा एयर फ्रायर तुम्हारे मिट्टी के चूल्हे को यूं रेत में मिला देगा, समझी? नम्रता चाहे जितना भी कोशिश करके अपने मिट्टी के चूल्हे पर अच्छा खाना बना ले, लेकिन हर किसी को अब देवरानी के एआई से बनाया हुआ खाना ही पसंद आ रहा था। अरे जेठानी जी, कितनी मेहनत करोगी अपने इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में? देखो, इसके अंदर से निकलने वाला काला धुआं तुम्हारे मुंह को काला कर रहा है। अपनी जिद छोड़ो और मेरे एआई में खाना बनाना सीख जाओ। अपनी देवरानी की बात सुन जेठानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक रात, मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन तुम्हारे इस मिट्टी के चूल्हे को रेत में मिला दूंगी। देख, मेरी की हुई बात सच हो गई और तुम्हारा ये मिट्टी का चूल्हा रेत में मिल गया। अब इस घर में सिर्फ मेरे एआई मशीन से ही खाना बनेगा। इसका मिट्टी का चूल्हा ही नहीं रहा तो हमें इसकी क्या जरूरत? जैसे इसके मिट्टी के चूल्हे को हमने रेत में मिला दिया, वैसे ही इसे भी वापस अपने गांव भेज दो। अब हम बहू भी एआई वाली लाएंगे। माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी बहू हूँ, कोई चूल्हा तो नहीं जिसे जब मन चाहा तोड़कर फेंक दिया। माँ जी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? अब लगता है जिस तरह मैंने इस मिट्टी के चूल्हे को घर से निकाल दिया और उसी तरह मुझे तुम्हें भी निकालना होगा। इतना कहकर मधु अपनी जेठानी का हाथ पकड़ती है और उसे घर के बाहर छोड़ आती है और नम्रता के मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर देती है। भाभी, आप जल्दी से मेरे लिए अपने एयर फ्रायर में पनीर कबाब बना दो। मेरा काठी रोल खाने का मन कर रहा है, जल्दी से मेरे लिए भी काठी रोल बना दे। मैं आपके लिए अपने एआई फ्रायर में ये सब बना कर लाती हूँ। नम्रता घर का दरवाजा पीट पीट कर रोने लगती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता कि तभी अचानक रोते रोते नम्रता की झपकी लग जाती है और जैसे ही नम्रता उठती है तो वो अपने आप को बिस्तर में पाती है। ये क्या, मैं तो अभी घर के बाहर में थी, मैं अंदर कैसे आई? कहीं ये सपना तो नहीं था? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये सब सपना था। अगर सच होता तो? दरअसल ये सब नम्रता का एक भयानक सपना था, लेकिन नम्रता अब इस भयानक सपने से काफी ज्यादा डर चुकी थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। क्या हुआ निधि, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? आज तो मैंने तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है। भाभी, सैंडविच का टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और तूने मेरे लिए जो पराठे बनाए हैं वो भी काफी अजीब से लग रहे हैं। मधु अब जो भी एआई मशीन में खाना बना रही थी वो खाना सभी को काफी अजीब लग रहा था। सब लोग हर दिन की तरह एयर फ्रायर में बना हुआ खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक प्रणेश के दिल में दर्द उठने लगता है। अरे मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सभी लोग जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद आप सभी ने खाने में क्या देते हैं? घर का बनाया हुआ ही खाना खिलाते हैं। मैं तो बल्कि एयर फ्रायर में ऑयल फ्री खाना बनाती हूँ। आप रोज रोज एयर फ्रायर में खाना बनाती है ना? न जाने आजकल के लोगों को क्या हो गया है। एआई को तो आप लोगों ने अपने दोस्त समझ लिया है, लेकिन आप नहीं जानते कि एआई आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और एयर फ्रायर जैसी मशीन कभी कभार बनने वाले खानों के लिए सही है, लेकिन रोज रोज अगर आप एयर फ्रायर में खाना बनाते हैं ना तो इससे खाने के मिनरल्स, विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ये मशीन ठीक से साफ भी नहीं होती, इसलिए इसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और एक दिन यही सब कैंसर और दिल की गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। देखा, इसीलिए मैं कहती थी कि इस डब्बे में खाना मत बनाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबको तो बस इस डब्बे का खाना खाना था। नम्रता बिल्कुल ठीक कह रही है। पूरी या कोई स्टार्टर जैसी चीजों के लिए तो हम कभी कभी खाते हैं, इसके लिए एयर फ्रायर ठीक है, लेकिन रोज रोज एक एयर फ्रायर में खाना बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब से पहले की तरह ही रोज चूल्हे पर ही खाना बनेगा। कार्तिक के इस फैसले से नम्रता बहुत खुश होती है। वहीं मधु को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं और कभी कभी एआई एयर फ्रायर मशीन का इस्तेमाल करती हैं। आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको एआई मशीन मिल गई तो क्या आप रोज रोज एआई मशीन से बना खाना ही खाएंगे या फिर चूल्हे और गैस पर बना खाना खाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए।